नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम देखेंगे अपने ग्रामर यानी व्याकरण में आपका लास्ट पार्ट क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो वाक्य तो क्या है, तो एक वर्ड क्या है, शब्द किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक या एक से अधिक लेटर। तो वन लेटर और मोर देन वन लेटर पूरा इकाई यानी वो एक या एक से अधिक वर्णों का समूह या इकाई को, सार्थक समूह को। सार्थक मीन देयर शुड बी ए मीनिंग। जो भी लेटर्स होते हैं उसे एक ऑर्डर में अलाइन करने पर उसमें कोई मीनिंग होना चाहिए। वो मीनिंगफुल वो समूह यानी वो जो भी वो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलने पर वाक्य बनता है। तो वाक्य किसे, तो शब्द, तो एक से अधिक शब्द मिलने से वर्ड कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स के कॉम्बिनेशन में वर्ड आता है। तो वर्ड कब कहलाता है, देयर शुड बी ए मीनिंग, देन ओनली वी कंसिडर दैट एज अ वर्ड। और वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलने से वाक्य बनता है। वाक्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विच मीन मीनिंग को बेस करके यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है कि उसके 8 टाइप्स होते हैं। वे क्या क्या है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य बच्चों में आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हूं, तो इसे आप बहुत थोड़ा इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कोई देखने में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो इसे लर्न कर लेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। तो इसमें आप फर्स्ट देखते हैं विधानवाचक वाक्य। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट हमें इसे 8 भेद को यानी 8 क्लासिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, यानी रीड करके दिखाता हूं। उसके बाद हम ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन का जो भी उसका पार्ट है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, अगेन दिस आल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो you can raise the question, so what is the difference between this and sixth one and fifth one? तो उसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जस्ट आई रीड दिस। इच्छावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। संदेहवाचक वाक्य, प्रोबेबल सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। तो वंस अगेन, विधानवाचक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। विषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। संदेहवाचक वाक्य, प्रोबेबल सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। तो टोटली 8 पार्ट इसमें होते हैं। बेस्ड ऑन दिस अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब फर्स्ट वन, बच्चों ईच एंड एवरी सेंटेंस के लिए आई विल गिव यू एग्जाम्पल, तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। विधानवाचक वाक्य,
तो you no need to copy this from board because I will send you this through PDF फॉर्मेट में मैं आपको भेज दूंगा, तो उसे आप यू कैन टेक दिस फ्रॉम योर क्लासरूम ऐप, ठीक है, PDF फॉर्मेट में होगा, उसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जस्ट लिसन करो, इसमें जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देता हूँ उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो, आई विल एक्सप्लेन यू। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो, वह तो दी गई हो। तो इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, तो डिक्लेरेटिव यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं बिकॉज इंग्लिश मीनिंग है। तो विधानवाचक वाक्य का डेफिनेशन यहाँ पे है, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो। तो कोई एक सेंटेंस में कोई एक्शन का जो भी एक एक्शन होता है तो उसके बारे में कोई यहाँ पे सूचना, यानी वहाँ पे कोई एक वाक्य दिया गया है तो उसे विधानवाचक यानी बहुत सिंपल सेंटेंस, बहुत सिंपल सेंटेंस एक इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीनी मीठी होती है। चीनी मीठी होती है। चीनी, व्हाट डू मीन बाय चीनी? चीनी तो शुगर, शुगर कैसा होता है? बहुत स्वीट होता है। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। तो और उसका अनदर वन एग्जाम्पल, सूर्य पूरब से उगता है। तो सूर्य पूरब से उगता है। सनराइज कौन से डायरेक्शन में होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है ना। तो सनराइज कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। तो ये एक सेंटेंस है। तो विधानवाचक यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो क्या होता है? कंफर्म, तो हमें उस सेंटेंस का रेगुलर प्रोसेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो कंफर्म होता है। शुगर का टेस्ट कभी सोर नहीं बनता, हार्ट स्पाइसी नहीं बनता। और एट द सेम टाइम सूर्य सनराइज कभी वेस्ट और साउथ में नहीं होता, ऑलवेज वो कहाँ होता है? ईस्ट में ही होता है। तो यहाँ पे कंफर्म होता है डिक्लेरेटिव। तो उसका अर्थ क्या है? कंफर्म से होने वाला एक एक्शन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विच मीन, तो एक एक्शन और एक वर्ब का तो जो भी एक्शन वहां पे चल रहा है ना, उसे वहां पे कंफर्म होना चाहिए, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से उठता है, विच मीन शुगर बहुत स्वीट होता है, और सनराइज ईस्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, मैं अध्यापक हूँ। राजा एक कलाकार है।
धोनी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये सब क्या है? सिंपल से यानी विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब इसमें दूसरा देखते हैं, सेकंड वन। तो इसमें दूसरा टॉपिक है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन आई जस्ट रीड एंड टेल यू। तो बिकॉज तुम्हें जो पीडीएफ फॉर्म में इसका पूरा डेफिनेशन वहां पे अवेलेबल होगा, तो उसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्योंकि अब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रीड करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख के बताता हूँ आपको। जैसे उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा। उदाहरण, तुम बैठ जाओ। कृपया आप शांत रहिए। और हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो इसमें आपको पता चलता है आज्ञावाचक। व्हाट डू यू मीन बाय आज्ञावाचक? उसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा देना, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना या ऑर्डर, और जो भी कमांड देते हैं, तो ऐसा करिए, यू गो देयर, यू सिट, यू स्टैंड। तो जो भी ऐसा कमांड देते हैं ना, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, तुम बैठ जाओ, यू सिट। तो उसे क्या कहते हैं? यू प्लीज सिट। और कृपया आप शांत रहिए। कृपया का अर्थ है प्लीज। प्लीज आप शांत रहिए। प्लीज यू प्लीज कीप क्वाइट और यू प्लीज काम डाउन, ऐसा जो भी कहते हैं ना, उसका मीनिंग होता है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। ओ गॉड सेव अस, प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट मी। तो तुम बैठ जाओ, यू प्लीज यू सिट, और कृपया आप शांत रहिए, काइंडली कीप क्वाइट और काइंडली बी काम, जो अभी ऐसा भी कह सकते हैं। और हे प्रभु रक्षा कीजिए, ओ गॉड प्रोटेक्ट अस और प्रोटेक्ट मी। तो इसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बहुत सिंपल होता है बच्चों।
तो फर्स्ट हम वाक्य के 8 भेद यानी उसके 8 क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट द 8 क्लासिफिकेशन, देन आई विल टीच यू दैट चेंजेस, यानी वो एक सेंटेंस को 8 क्लासिफिकेशन में कैसे डिफरेंशिएट करना है उसे भी मैं आपको टीच करूंगा, विच मीन वाक्य परिवर्तन। तो एक सेंटेंस को ये 8 जो भी 8 क्लासिफिकेशन है ना, एक सेंटेंस को 8 जो भी उसके क्लासिफिकेशन है उसमें चेंज करके दिखाऊंगा, उसे हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट उसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद में जो भी है थर्ड वन, थर्ड वन है निषेधवाचक वाक्य। तो इसे क्या कहते हैं निषेध वाक्य को? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन में बताता हूं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। एक सेंटेंस में जो भी ना यानी नेगेटिव का जो भी नेगेटिव आंसर आए, जैसा नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी आई डोंट डू दिस, आई डोंट ड्रिंक, आई वोंट ईट, आई वोंट गो, तो जो भी ऐसा नेगेटिव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इट्स मीन आई वोंट गो स्कूल। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और नेक्स्ट, राजू पाठ नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड क्या है? नहीं। नहीं देखा, रिफ्यूज करता है जो भी उसमें नेगेटिव आता है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो स्कूल। राजू पाठ नहीं पढ़ता है, राजू नॉट रीडिंग हिज लेसन। तो नॉट, नो, नेवर, डोंट, वोंट, ये सब क्या है? नेगेटिव होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो और नेक्स्ट उसके बाद में क्या है? चौथा एक प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो क्या है? इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
तो इसे इसका एग्जाम्पल देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्या है, जो भी क्वेश्चन एक सेंटेंस में क्वेश्चन राइज करते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हु, हाउ, तो ये जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन एक सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन राइज करने का जो वर्ड आएगा वो यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या, क्या मीन व्हाट। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि क्वेश्चन को राइज करता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और नेक्स्ट, क्या आप सेलम में रहते हैं? तो इसका मीनिंग क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे क्या आप सेलम में रहते हैं, डू यू लिव इन सेलम। तो यहाँ पे ये क्या है, क्या। तो क्या विच मीन व्हाट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन राइज करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। एक सेंटेंस में क्वेश्चन राइज करने के लिए जो भी एक वर्ड यूज किया गया, तो उस सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में फिफ्थ वन, तो नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ वन हो गया, तो फिफ्थ वन विस्मयादिवाचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन देखिए पहले। जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक। जो भी अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को हम वी कैन नॉट कंट्रोल एंड उसका हमें उस थॉट्स एंड फीलिंग और इमोशन को रिएक्ट करते हैं, तो अरे, अरे, ओहो, हो, आह, वाह, जो ए बी एक्सप्रेशन होते हैं ना, वाह, सरप्राइज होते हैं, जो फील होते हैं, कोई भी एक एक्सीडेंट देखते हैं तो हाय हाय कहते हैं। और जो भी एक फॉर एग्जांपल इंद्रधनुष यानी रेनबो देखेंगे तो वाह कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो ऐसा हमारा जो भी मनोभावों को एक्सप्रेस करने का तो करते हैं ना, उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। हमारा थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कि जैसे अरे, ओहो, वारे, आहा, तो ऐसा एक्सप्रेशंस करते हैं ना, उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं कि फर्स्ट वन,
अरे इतने बड़े हो गए। अरे इतने बड़े हो गए। और नेक्स्ट, हाय। मैं तो डर ही गई। तो और भी एक देखते हैं। क्या मौसम है? तो इससे आपको पता चलेगा कि जो अपने एक्सप्रेशंस को कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, अरे, तो इसे तमिल में कहें तो आ, अरे, अरे इसे तमिल में कैसे कहेंगे? अरे एवढं பெருசா வளர்ந்துட்ட, तो कहते हैं ना तमिल में। तो उसे हम हिंदी में कैसे कहते हैं? अरे इतने बड़े हो गए, यू बिकम वेरी टॉल। और हाय, मैं तो डर ही गए, அப்பா நான் பயந்தே போயிட்டேன், कहते हैं ना हम तमिल में। तो हाय और आहा, क्या मौसम है। आहा, कितना अच्छा मौसम है, कितना सुंदर खुशबू है। तो आहा तो क्या कहते हैं, हमारा मन खुशी से उभरता है, यानी हमारा हाथ में फुल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस होता है। तो उस एक्सप्रेशन कैसा कहते हैं कि आहा। तो ये सब जो भी एक्सप्रेशन हम बाहर बताते हैं ना, प्रकट करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। और नेक्स्ट वन, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इसे भी हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको पढ़ता हूं कि जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो ये फिफ्थ वन में हमारा जो भी सरप्राइज, हमारा एक्सप्रेशन को यहाँ पे बताते हैं। तो ये सिक्स्थ वन में क्या है, जो भी अदर्स के वेलफेयर के बारे में, या जो भी एक पर्सन होता है, हैप्पी जर्नी कहते हैं, और लिव लॉन्ग स्टे ब्लेस्ड, जो भी बर्थडे विशेस करते हैं हम, जो भी हम हिंदी में कहते हैं ना, जुग जुग जियो, भगवान आपकी पूरी नजर उठाए। तो ऐसा जो भी हम आशीर्वाद देते हैं, तो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। पर इसका एग्जाम्पल देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप नेक्स्ट। नव वर्ष की बधाइयाँ। तो इसमें से आपको क्या पता चलता है?
कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस? तो इसमें हमारा जो सार्थन फीलिंग, हमारा एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, उसे हम बाहर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे विस्मयादि भोग तो आश्चर्यम, तमिल में आश्चर्यम कहते हैं। और इच्छावाचक वाक्य तो क्या, ब्लेसिंग, यानी तमिल में आशीर्वाद, आशीर्वादम कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, आपकी यात्रा मंगलमय होए, हैप्पी जर्नी कहते हैं। और नव वर्ष की बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स, विशेष, तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इच्छावाचक वाक्य। तो हमारा जो भी स्टार्ट क्या है, हमारी इच्छा यानी हमारा विश है, अवर विश, क्या हमारा विश है कि लिव लॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी जर्नी। तो ये सब हमारा मनोभावना या मनोकामना है, हमारा ओन डिजायर और विश होता है। तो उसे भी हम इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी कहते हैं। और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें होता है संदेह वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबल सेंटेंस। तो इसमें संदेहवाचक, संदेह तो डाउट, तमिल में संदेगम कहते हैं ना। तो संदेहवाचक तो डाउटफुल, इसमें वी आर नॉट श्योर, तो वो जो एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो उसका कोई हमारा अश्योरेंस नहीं है, तो हम एक गेसिंग में कहते हैं, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, तो कोई एक्शन का कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई हमारा श्योरिटी नहीं है, उसका अश्योरेंस नहीं है कि whether that action is completed or not, we don't know, we are not sure. So that kind of sentence को हम क्या कहते हैं, probable sentence, whether it may completed or not incompleted, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। शायद उसे खबर ही न हो। संभव है आज धूप निकले। तो ये दो सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे कोई
100% नॉट श्योर, तो इसका कोई हम एक असम्पशन में कह सकते हैं कि शायद उसे खबर ही ना हो। तो in case he didn't get that information, so he got the information or not, we are not sure, but we are guessing, शायद उसे खबर ही ना हो। उसे तमिल में कैसे कहते हैं? ஒருவேளை அவருக்கு செய்தி, ஒருவேளை அவனுக்கு செய்தி கிடைச்சிச்சோ இல்லையோ। तो यहाँ पे कोई श्योर कंफर्म नहीं है कि वो एक्शन उसे उस न्यूज मिला या ना मिला, उसका कोई अश्योरेंस नहीं है, जस्ट गेसिंग में कहते हैं। तो नेक्स्ट, संभव है आज धूप निकले, ஒருவேளை இன்னைக்கு வெயில் வரலாம்। तो लगातार 2-3 दिन से अच्छी वर्षा होती है, यानी अच्छी रेनिंग हो रहा है कि, तो उस समय एक 3 दिन कंटिन्यूसली 3 days कंटिन्यूसली रेनिंग मीन उसके अगले दिन यानी नेक्स्ट डे उसमें क्या कहते हैं? तो हम चुप एक असम्पशन से कहते हैं ना, मे बी टुडे, तो वो धूप यानी सनलाइट जो अच्छी रोशनी हो सकती है, धूप हो सकता है, तो उसे तमिल में कहते हैं ஒருவேளை இன்னைக்கு வெயில் வரலாம், இன்னைக்கு வெயில் வரலாம்। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है, मे बी हो सकता है या ना हो सकता है, तो इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट वन इसमें क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य। 7th one, संकेतवाचक वाक्य। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन है यहाँ पे, जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया होने का संकेत हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेंटेंस होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं पहले, देन यू कैन अंडरस्टैंड। जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। और नेक्स्ट, यदि तुम बुलाते मैं जरूर आता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक सेंटेंस है, तो कमा के बाद यहाँ पे अभी एक सेंटेंस है। तो ये तो एक ही सेंटेंस है, दिस इज ओनली वन सेंटेंस ओनली। तो एक इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कमा यूज करके एक सेंटेंस यानी एक वर्ब, इसमें 2 सेंटेंस को अलग अलग करेंगे। तो इफ यू सेपरेट दिस सेंटेंस एज अ 2 पार्ट, यू कैन गेट 2 वर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंस। ठीक है, 2 वर्ब मिलेगा। कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जब धूप निकलेगी, उसे तमिल में क्या कहेंगे? எப்போ வெயில் வருமோ तब कपड़े धोएंगे। அப்போ
तुनी तोवेपों। सो वेल यानी धूप निकलेगी, धूप निकलना एक वर्ब होता है। कपड़े धोएंगे, धोएंगे एक अनदर वन वर्ब होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो। जब फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट एक्शन जब कंप्लीट होगा, इसे डिपेंड करके सेकंड एक्शन कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस का ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं। तो फर्स्ट वर्ब यानी फर्स्ट एक्शन कब कंप्लीट होता है, तो उसे डिपेंड करके सेकंड एक्शन भी कंप्लीट होएगा। यदि तुम बुलाते, ஒருவேளை நீ கூப்பிட்டிருந்தீன்னா, மை जरूर आता, நான் கண்டிப்பா வந்திருப்பேன்। ஒருவேளை நீ கூப்பிட்டீன்னா நான் கண்டிப்பா வந்திருப்பேன்। तो यदि तुम बुलाते, बुलाते मीन्स टू कॉल, इनवाइट लाइक दैट। तो ये एक वर्ब होता है। मैं जरूर आता, आता मीन्स कम। तो इफ यू कॉल्ड मी, इफ यू इनवाइट मी, आई एम श्योर आई विल कम। तो यहाँ पे दो वर्ब मिलते हैं। तो फर्स्ट एक्शन को डिपेंड करके सेकंड एक्शन कंप्लीट होता है। इसे हम कैसे कहते हैं कि फर्स्ट एक्शन किसे इंडिकेट करता है? सेकंड एक्शन को इंडिकेट करता है कि तो ये दोनों डिपेंडेबल होते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को डिपेंड करके सेकंड वर्ब कंप्लीट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको 8 टाइप ऑफ, इंग्लिश में उसे कहते हैं 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा वाक्य परिवर्तन। तो ये 8 क्लासिफिकेशन थे ना, 8 सेपरेशन, क्योंकि इस वाक्य में 8 क्लासिफिकेशन था। उस 8 क्लासिफिकेशन में एक सेंटेंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देखना। इसका पूरा डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पिक्चर के साथ मैं आपको क्लासरूम ऐप में मैं आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने क्लास वर्क में अवश्य कॉपी करना और अपना नोट को बहुत नीट से सबमिट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़कर देखिए तो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे आप अपना डाउट क्लैरिफाई करने के लिए कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं पूछने होगा तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी उनसे भी पूछ सकती हैं कि आप मेरा ये पार्ट में कुछ डाउट है, उसे क्लैरिफाई करना चाहिए। आप स्कूल के नंबर को कॉल करके भी आप अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से देख लेना। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, 8 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है विधानवाचक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आज्ञावाचक, आज्ञावाचक तो क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विस्मयादि वाचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। संदेहवाचक वाक्य, प्रोबेबल सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। तो 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स का मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल्स दिया है, तो इसे आप अच्छी तरह से लिसन करना और उसे कुछ नोट्स में जब लिखेंगे तो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगा। अगले क्लास में वाक्य परिवर्तन यानी इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें चेंजेस कैसे करना, एक सेंटेंस को 8 क्लासिफिकेशन में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं सिखाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।